महेंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस मथुरा दास चतुर्भुज 1946। तो चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। तो फैक्ट्स ये था कि जो प्लेंटिफ महेंद्र नाथ मुखर्जी को चोट लगी जब डिफेंडेंट के प्रेमाइसेस के रूफ से एक सिनेमा एडवर्टाइजिंग बैनर पब्लिक रोड पे गिर गया और उसके सर पे लगा। डिफेंडेंट मथुरा दास चतुर्भुज एक मोशन पिक्चर एग्जीबिशन बिजनेस चलाता था। बैनर जो कि एक क्लॉथ का और वुडन फ्रेम में एक स्काई साइन और स्टील फ्रेम और गैल्वेनाइज आयरन शीटिंग के साथ था, जो कलकत्ता म्यूनसिपैलिटी ने उसे लाइसेंस दिया था लगाने को। बैनर कॉयर रूप से बंधा था, बिना स्क्रूज या ग्रूव्स के। इंसिडेंट के दिन नॉर्मल मानसून वेदर में बैनर गिर गया और चोट लगी। प्लेंटिफ ने नेग्लिजेंस का केस किया, जबकि डिफेंडेंट ने कहा यह एक्ट ऑफ गॉड था, अनएक्सपेक्टेड वेदर की वजह से। तो चलिए इसके इश्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि इसके इश्यूज़ क्या आते हैं। तो इसके 3 इश्यूज़ हैं। पहला इशू ये था कि क्या डिफेंडेंट ने बैनर को सिक्योरली फास्टन ना करना नेग्लिजेंस दिखाई। क्या रेस इस पर लिक्विटोर मैक्सिम अप्लाई होता है बैनर के गिरने के बेसिस पे। तीसरा सवाल ये था कि क्या इंसिडेंट एक्ट ऑफ गॉड था जो डिफेंडेंट को लायबिलिटी से फ्री करे। तो चलिए अब जजमेंट देख लेते हैं कि जजमेंट क्या आया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में कुंदकर जज ने के अंडर ने प्लेंटिफ के फेवर में फ़ैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि नेग्लिजेंस प्रूव हुई क्योंकि डिफेंडेंट ने पब्लिक रोड के ऊपर बैनर को सेफ रखने की लीगल ड्यूटी ब्रीच की। रेस इस पर लिक्विटोर अप्लाई हुआ क्योंकि बैनर का गिरना ही नेग्लिजेंस दिखाता था और डिफेंडेंट के प्रिकॉशंस कॉयर रोप्स काफ़ी नहीं थे। एक्ट ऑफ गॉड डिफेंस रिजेक्ट हुआ क्योंकि वेदर टिपिकल मॉनसून था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। कोर्ट ने यह भी डिसमिस किया कि प्लेंटिफ को किसी और बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट लगा क्रेडिबल विटनेस के बेसिस पे। प्लेंटिफ को इंजरीज के लिए डैमेज मिले। ये केस ने साफ किया कि प्रॉपर्टी ओनर्स को पब्लिक स्पेसेस को अफेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर्स से हार्म रोकने के लिए रीजनेबल केयर लेना चाहिए। तो ये रहा आपके लिए केस समिट। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, पर उससे पहले आप अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें लॉ अपडेट्स के लिए, लॉ केसेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।